हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीएस क्लासेस। आज हम क्लास 1 के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें हमारा चैप्टर 13 है स्टैटिस्टिक्स, ये चल रहा है। ऑन दिस चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स टुडे लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हो गए हैं, ये 5th लेक्चर है ऑन दिस चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। ऑन दिस स्टैटिस्टिक्स everything done, introduction about statistics, and then mean, median, mode, central tendency and dispersion. One more, center, number, dispersion. Under this dispersion, variability I discussed, and then one formula, mean deviation about mean with the help of deviation. Okay, standard deviation. Okay, now variance today we have to discuss. It is related to the central number variance, variability से related है। dispersion कितने वो क्लोजली पैक हैं, कितने वो लूजली पैक हैं। जिनका वेरिएंस कम है, वेरिएंस कम है, वो टाइटली पैक है। ओके, क्लियर? यानी जिनका लोअर वेरिएंस है वो क्लोजली पैक नियर टू द मीन, एंड जिनका वेरिएंस लार्जर नंबर है, वेरिएंस ज्यादा है, वो लूजली पैक हैं। ओके, क्लियर? So now I discussed that dispersion means mean deviation about mean, mean deviation about median, and then now variance we have to discuss. What is variance? Variance actually क्या है? Dispersion जो डेविएशन से निकाला गया है, डेविएशन लिया गया है डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द डाटा, मीन एंड डाटा। तो डाटा माइनस मीन, डाटा माइनस मीन। तो जब ये किया तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव ये 0 बनता है, तो डिस्पर्जन 0 हो गया। तो डिस्पर्जन 0 नहीं हो सकता, तो मीनिंगलेस हो गया। सो वी हैव टेकन द एब्सोल्यूट वैल्यू इन द मीन of the mean deviation about the mean deviation about median. We have taken the absolute value. if नेगेटिव आ गया, क्योंकि जो छोटा डाटा है और माइनस मीन किया तो नेगेटिव आता था। तो नाउ अब ये एक्यूरेसी नहीं है सेंटर के नंबर की। जो हम डिस्पर्जन का एक नंबर चाह रहे हैं जिससे वेरिएबिलिटी चेक होगी, उसका ये एक स्टैंडर्डाइज्ड नंबर नहीं है। क्योंकि इसमें हमने क्या किया? एब्सोल्यूट लिया, तो नेगेटिव का एब्सोल्यूट पॉजिटिव, पॉजिटिव का पॉजिटिव, तो फिर तो नेगेटिव जो है पॉजिटिव बन गए। तो दिस इज नॉट द करेक्ट। सो वी हैव नीड टू कैलकुलेट। हमें एक ऐसी आवश्यकता पड़ी कि हम कोई एग्जैक्ट नंबर निकालें, उसको वेरिएंस कहा। तो मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, mean of the square of the deviation is called the variance. So variance denoted by the sigma square, and the definition of variance, the mean of the deviation about mean whole square, यानी squares of the deviation, we can say square of the deviation, यानी mean of the square of the deviation about mean। अब ये about mean ही deviation निकाला गया है, median नहीं। variance only deviation about mean, तो mean माइनस हुआ है, तो डाटा माइनस mean, that is called deviation, and deviation square
का समेशन एंड डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ द डाटा, दिस इज कॉल्ड द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन is called the variance. Okay, so this formula variance denoted by this sigma, इसको क्या कहा है, सिग्मा स्क्वायर, तो इसलिए सिग्मा स्क्वायर लिखा गया क्योंकि यहाँ पर होल स्क्वायर लिया गया और फिर इसका लास्ट में क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है ये, इसलिए वेरिएंस कहा, और जब वेरिएंस कहने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया, दैट विल बी द एग्जैक्ट नंबर इन द सेंटर ऑफ द डाटा विच विल से टू अस अबाउट द वेरिएंस ऑफ द डाटा, यानी इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा विच विल बी द क्लोजली पैक इन विच डाटा लूजली पैक है, वो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से निकालेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मींस स्क्वायर रूट ऑफ दीज, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस मींस मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन अबाउट द मीन। ओके, नाउ दिस फॉर्मूला you have to use, then if frequency there, so you know we have done also variance, sorry, we have done deviation, mean deviation we have done about mean, so same thing, this frequency multiply xi minus x bar whole square, वहां पर हमने क्या किया था, मॉडुलस लिया था, यहां पर मॉडुलस नहीं लेकर होल स्क्वायर लिया, मैं आपको बता दिया क्यों, कहा ऐसा क्यों लिया, क्योंकि वो तो मीनिंगलेस हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव ऐड करेंगे, समेशन लेना है इनका, सभी डेविएशंस का समेशन लेना है, तो इसलिए पहले इनका स्क्वायर कर लिया, सभी डेविएशंस का स्क्वायर्स का सम ले लिया और फिर क्या कर लिया, वेरिएंस आ गया, मीन निकाल लिया, इसका सेंटर में आ गया, फिर इसका स्क्वायर रूट ले दिया आंसर का, दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्टैंडर्ड मेजरमेंट अबाउट द वेरिएबिलिटी ऑफ द डाटा, कितने वेरी कर रहे हैं, वो इसका मेजरमेंट एक स्टैंडर्ड डेविएशन से ही होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ओके, तो नाउ वेरिएंस दिस फॉर्मूला, देन फ्रीक्वेंसी दिस फॉर्मूला, समेशन एफ आई का मीनिंग टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन ही है, एन वी कैन से इन द फ्रीक्वेंसी में, दिस इज एन। तो हियर वन मोर फॉर्मूला, इफ द ग्रुप डाटाज आर देयर, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो देन 1 upon n square n into summation of fi xi square minus summation fi xi whole square, ये इसी से ये कैलकुलेट हुआ। ओके, इसी फॉर्मूले को लेंथी बनता है तो हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया, तो ये बन गया आपका वेरिएंस, वेरिएंस इज इक्वल टू 1 upon n square होल ब्रैकेट n into summation fi xi square minus summation एफ आई एक्स आई होल स्क्वायर, समेशन का होल स्क्वायर है इसमें पूरा, और इसमें पहले प्रोडक्ट किया एफ आई एक्स आई स्क्वायर और उनका समेशन है, और यहाँ समेशन एफ आई एक्स आई करके तब होल स्क्वायर है। ओके, बी केयरफुल अबाउट दीज फॉर्मूला, रिमेंबर दीज फॉर्मूला अबाउट द वेरिएंस। ओके, क्लियर? यस, नाउ सिंपल डाटा देयर, वन मोर फॉर्मूला फॉर द सिंपल डाटा दिस आल्सो, यहाँ पर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, सबका लार्ज नंबर हो जाएंगे, d1 d2 d3 होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ मीन का स्क्वायर करेंगे, इंडिविजुअली डाटा का स्क्वायर करेंगे, तो सम ऑफ द इंडिविजुअली डाटा का स्क्वायर माइनस मीन होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरिएंस कैलकुलेट होगा सिंपल डाटा के लिए। ओके, तो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 1, 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12, these are the data. For these data we have to calculate the mean and the variance. Question 1 to 5 में mean and the variance find करना है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन 1 में डाटा दिए हुए हैं, ये इनका हमें पहले मीन निकालना है, तो सॉल्यूशन मीन देना है और मीन की हेल्प से ही हमारा आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियर? Now this
सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, समेशन एक्स आई, मीन निकालना, सिंपल डाटा है तो सम कर लिया इनका, 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12, इन सब डाटा का सम इज इक्वल टू, ऐड किया 12 + 8 20, 24, 24 and 3 27, 10 37, 37 and 10 47, 47 2 49, 49 and 10 59, 59 and 7 66, 66 + 6 72, so this is 72. एक बार और चेक करो, 8 + 2 10, 10 14 3 6 17, 17 to 19, 19, 19 and 7 26, 26 and 6 32, 3 carry 3 1 4 1 5 1 6 1 7, okay, 72. So this is the summation Fi. Okay, now we know n number of observation कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, n is here 8. The formula we know, so mean is equal to summation xi upon n. Okay, तो xi summation 72 upon n 8, 8 9 जा 78, तो मीन हो गया कितना, 9. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मीन 9. ओके, आफ्टर मीन you have to calculate variance. Okay, तो xi minus mean whole square, तो you have to make xi minus mean whole square, this we have to calculate. तो xi जैसे 6 है तो 6 माइनस मीन कितना है, 9, 6 - 9 -3 होल स्क्वायर, पहले लिख लेता हूं मैं, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट लाइन में कर देंगे पहला डाटा, और इनका समेशन भी ले लो, ठीक है, तो प्लस, फिर सेकेंड डाटा 7 - 9, 7 माइनस मीन इज 9, 7 - 9 -2 होल स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस नेक्स्ट डाटा 10 - 9 1 प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस 12 - 9 3 होल स्क्वायर, 13 - 9 4 होल स्क्वायर, प्लस 4 - 9 -5 होल स्क्वायर, प्लस 8 - 9 -1 होल स्क्वायर, प्लस 12 - 9 3 होल स्क्वायर, 12 - 9 3 देन होल स्क्वायर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 डाटा का स्क्वायर आ गया इनका, तो ये हमारा क्या डेविएशंस का होल स्क्वायर बन गया, तो 3 स्क्वायर 9 और उनका सम आ गया, प्लस 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस
3 square is 9 plus 4 square is 16 plus minus 5 square is 25 minus 1 whole square is 1 and 3 square is 9. ऐड किया इन सबको तो क्या बन गया? दिस implies, ऐड करो, 9 1 10 10 5 15 15 and 6 21 21 and 9 21 plus 9 30 30 plus 1 31 31 plus 4 35 35 plus 9 35 plus 9 44 35 plus 9 44 4 carry तो 4 2 8 8 1 9 तो 94. Okay, this is your summation of the square of the deviation. Okay, now formula. So variance means sigma whole square is equal to 1 upon n. फॉर्मूला ये लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पुट कर दूं मैं. चलो लिख देता हूं, 1 अपॉन n इंटू समेशन ऑफ xi माइनस मीन होल स्क्वायर, इसका समेशन. ठीक, ये आपका कितना हो गया? दिस 1 अपॉन n की वैल्यू कितनी है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हियर 8 इंटू समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर इज 94. वी कैलकुलेटेड 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8 1 14 8 1 जा 8 14 minus 8 6 decimal 60 8 7 जा 56 4 remainder 40 8 5 जा 40. This is your one number in the center which is called variance. Variance means mean of the स्क्वायर ऑफ डेविएशन, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. ओके, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बनेगा. बट यहां वेरिएंस एंड मीन ही निकालना है, इसलिए आंसर हो गया आपके. क्लियर? ये फॉर्म आपको रिमेंबर करना है. ओके, क्लियर? Yes. Now next question. Similarly, question number 2. Yes बेटा, next question number 2. इसमें भी अब मीन एंड वेरिएंस फाइंड करना है. तो क्वेश्चन में डाटा क्या है? इसमें 2 में फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी x1 x2 x3 नेचुरल नंबर है n, तो वो तो नेचुरल नंबर भी नो 1 2 3 4 5. तो सॉल्यूशन क्या हो गया? समेशन ऑफ xi I equal to 1 to n, नेचुरल नंबर है ये, तो क्या बनेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n. ये n नेचुरल नंबर है, इनका सम का फॉर्मूला हम जानते हैं, एपी से निकाला n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2. सम ऑफ फर्स्ट है n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला n इंटू
n plus 1 डिवाइड बाई 2। ये सम हो गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, वी नो दैट, डायरेक्ट वी हैव टू यूज, एंड n is n is an natural number. So mean means x bar is equal to summation of xi I equal to 1 to n is n here, divide by n. So ये आपका यूज करो, सम n इंटू समेशन एक्स आई n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 एंड डिवाइड बाई n. तो इंटू n से n कैंसल, देन व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज मीन. सो मीन ऑफ दिस डाटा n natural numbers n plus 1 and divide by 2. This mean answer. After that variance. Okay? Variance. What is variance? Variance so वेरिएंस इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला शॉर्टकट है ये, 1/n इंटू समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर, डाटा का स्क्वायर, माइनस मीन स्क्वायर. अदरवाइज सभी डाटा में से मीन माइनस करके उनका स्क्वायर करना है. ओके, तो बीच के डाटा हमें पता नहीं कितने सारे, तो कैसे हम निकालेंगे, वी कांट फाइंड दैट. सो दिस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, important formula to get the variance for the simple data. Okay, n data. So then मीन हमारे पास आ गया, ये 1/n एज इट इज इंटू समेशन एक्स आई स्क्वायर. अब हम जानते हैं फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का सम, वी नो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स स्क्वायर सम, सॉरी 3 स्क्वायर plus and so on plus n square, sum of first and natural number square. What is n into n plus 1 into n plus 2n plus 1, n into 2n plus 1 divided by 6, which we know that. Okay, हाँ यस बेटा, ये सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर होल स्क्वायर, फॉर्मूला इसका हम जानते हैं, ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. यूज दिस फॉर्मूला हियर. सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर. दिस वैल्यू इज n इंटू n प्लस 1
into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6. दिस इज समेशन ऑफ xi स्क्वायर हो गया एंड अपॉन n एंड माइनस मीन स्क्वायर. अब मीन कितना है आपके पास? n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर. मीन होल स्क्वायर. दिस देन सॉल्व. तो टू टर्म हो गई बेटे, यहाँ पर हो गया n प्लस 1 होल स्क्वायर और यहाँ पर एक फैक्टर n प्लस 1 है, यहाँ n प्लस 1 स्क्वायर है और ये n इसके यहाँ तक था, ये n से n कैंसिल. ओके, देन दिस विल बी इक्वल n प्लस 1 कॉमन in these two terms. N plus 1 is the common factor. Then here 2n plus 1 left. 2n plus 1 upon 6. Here left and minus. यहाँ n plus 1 होल स्क्वायर था तो एक तो फैक्टर n plus 1 कॉमन आ गया, एक और बच गया. ओके, माइनस ब्रैकेट n plus 1 and divide by 4. 2 square is 4. This. Now solve किया. LCM n plus 1, one factor out and inside LCM 6 and 4 का 12. 12 is the LCM. Then 6 2 जा 12, 2 into 2n plus 1, तो 2 2 जा 4n प्लस 2 1 जा 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 4 से डिवाइड किया 12, 4 3 जा तो 3 की मल्टीप्लाई एंड माइनस साइन, तो माइनस 3n, 3 से मल्टीप्लाई एंड माइनस आउट है, साइन चेंज, 3 1 जा 3. दिस. नाउ दिस सॉल्व. This is n plus 1 into 4n minus 3n n and plus 2 minus 3 minus 1 whole divided by 12. Then this a plus b into a minus b, then a square minus b square. Algebra. तो a square n square minus 1 square is 1 divided by 12. This is your variance answer. Okay, clear? Okay, now you can do one question more. Question number 3. Okay, yes beta. Next question, question number 3. What is that? First 10 multiple of 3. Find the mean and the variance of the data in question 3. First 10 multiple of 3. तो solution, first 10 of multiple of 3 का समेशन देखो, सीधा समेशन xi and I is equal to 1 to 10. First 10 multiple saying, तो 10 multiple का सम, मल्टीपल ऑफ 3, तो फर्स्ट मल्टीपल 3, सेकेंड मल्टीपल 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 and so on up to 3 10 जा 30. 10th multiple is 30. So sum of these formula it is AP. It is AP or not? Because second term 6, third term 9, 9 minus 6, 3, 6 minus 3, 3, 3 3 का डिफरेंस है, D is 3, AP with
A equal 3, n is equal to 10, d is equal to also 3. So then sum of this series formula S of n. What is the sum of n term of AP? N by 2 2n, n by 2 plus 2a, n by 2 plus 2a या डायरेक्ट a plus l वाला फॉर्मूला बिकॉज लास्ट टर्म भी है हियर 30. तो a plus l लास्ट टर्म और an. ओके दिस. तो n by 2 means 10 by 2 into a is 3 plus l last term 30. Okay, then 2 5 the 10. So this is 5 into 33 is equal to 5 3 the 15 and 15 and 1 16. Clear? This formula used in 10th class we have read. So you know that. तो the 165 आ गया सम ऑफ दीज. तो समेशन xi आपका आ गया 165. Then you have to use the variance formula. So sigma square यानी variance square is equal to 1 upon n. N is 10 and bracket then summation of xi. हमारा अब एक xi स्क्वायर समेशन ऑफ xi हमने लिया है मीन निकालना. पहले अभी मीन वेरिएंस नहीं, फर्स्ट मीन अभी. तो मीन इक्वल summation of xi डिवाइड बाई n. तो समेशन यहां आ गया 165 एंड डिवाइड बाई n. n कितना है हमारा 10. तो ये बन गया आपका 10 से डिवाइड किया 16.5. This is mean. Okay, now variance. So variance means sigma square is equal to xi स्क्वायर कर लो, इसको भी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो. ठीक है, या सब डिफरेंस निकालना पड़ेगा सबका. 3 minus 16.5, 6 minus this, 9 minus this, and then all these you have to do. Otherwise you have to do the square sum and minus mean square. वो ज्यादा इजी रहेगा स्क्वायर सम. तो ये फॉर्मूला यूज कर लो 1 upon n summation of xi square minus mean square. ये यूज कर लो. ठीक है, तो इसमें क्या करो, xi स्क्वायर का समेशन अलग से निकाल लो. तो 3 स्क्वायर 9 प्लस समेशन ऑफ xi स्क्वायर 6 स्क्वायर 36, 9 स्क्वायर 81
फिर 12 स्क्वायर 144, 15 स्क्वायर 225, 18 स्क्वायर 324, 18 स्क्वायर 8 8 जा 64, 6 carry 18 and 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, cross multiply and sum 8 8 16, 16 and 6 24, 22, 22 2 carry 1 1 जा 1 plus 2 3, 324, 18 square. After that 21 square 441, 21 square 1 1 ja 1, 4 4 8, 181, 481. Okay, 21 21 multiply 1 1 ja 1, 1 2 ja 2, 2 ja 4, 2 plus 2 4, 21 21, 2 plus 2 4, 4 4 1. Okay, then after 21 24 square 576. चेक करो 4 4 जा 16 कैरी 1 and 4 2 जा 8 and 4 2 जा 8, 8 plus 8 16, 1 17 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5. ठीक है, 24 स्क्वायर. आफ्टर दैट 27 स्क्वायर 729. चेक करो 7 7 जा 29, 2 कैरी 27 into 27, 2 7 जा 14, 14 plus 14 28, 28 and 4, 28 and 4 32, 3 कैरी 2 2 जा 4 plus 3 7. ठीक है, ये हो गया 28 स्क्वायर एंड प्लस 3 8 24, 3 27 का हो गया. हाँ 27 का एंड 30 का 30 स्क्वायर 900. ऐड कर दे इन सबको. समेशन एक्स आई निकल गया एंड डिवाइड बाय 10. दिस माइनस मीन स्क्वायर. मीन इज 16.5 whole square. Okay, this. Then now simplify. Add 9 on 6 15, 15 1 16, 16 plus 4 20, 25, 29, 30, 36, 36 plus 9 45, 45 का 5 carry 4, 4 plus 2 6, 6 plus 7 13, 13 plus 4 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 4 25, 25 plus 8 33, 33 plus 3 36, 3 carry 3 plus 9 12, 12 plus 7 19, 19 plus 5 24, 24 plus 4 28, 28 plus 3 31, 31 plus 2 33, 33 plus 1 34, 34, 34, 34.
ये sum of the square of each data and divide by n means 10 minus whole square of 16.5. 5 5 are 25 and 16 into 7 multiply. 7 6 are 42, 4 carry, 7 1 are 7 plus 4, 11, 1 6 are 6, 1 1 are 1, 2 7 1, 6 1 7, 1 1 2, 272. ओके देखो 7 6 42, 4 7 और 6 13 और 4 17, 1 1 एकम 1 1 और 1 2, ठीक है 272. This okay 16.5 whole square. Now this decimal 10 remove, तो subtract 5 0, तो 10 minus 5 5, then 4 minus 2 2, then 6 minus 2 4, then 14 minus 7 7, then 2 minus 2 0. So this is your variance of the data of the multiple of 3. ठीक है, this is your answer. सेंटर आपका है 16.5 डाटाओं का और उनसे ये जो आया आपका वेरिएंस स्क्वायर ये बहुत दूर है, ठीक है. दिस इज योर वेरिएंस स्क्वायर की वेरिएंस की वैल्यू आ गई दिस. डन. ओके फाइव 5 या 25 एंड 16 इंटू 17. 7 6 42, 4 7 एकम 7, 1 6 6, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 13 और 4 17, हासिल 1 1 एकम 1 और 1 2, ठीक है. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 16.5 होल स्क्वायर. भाई 0.5 का होल स्क्वायर 25 और 16 से आगे का नंबर जैसे 85 8 नंबर 72. ओके बिल्कुल ठीक है. दिस आंसर डन. ओके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टैक्ट. उन पेरेंट्स को वीडियो जरूर शेयर करें जिनके बच्चे 10th 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो के साथ में जो इसका डिस्क्रिप्शन है उसमें 10th एंड 11th एंड 12th तीनों क्लास के लिंक भेज रहा हूं. 10th क्लास के लिंक में 10th क्लास का NCERT CBSE फुल सिलेबस एवरी वीडियो यू कैन वॉच. सिमिलरली इन 11th क्लास के लिंक में 11th क्लास का फुल सिलेबस एंड इन वन लिंक ऑफ द 12th क्लास ऑल क्लास full chapters full syllabus you will watch in that link. बट वो लिंक तभी खुलेगा आपको जब आप अपने डिवाइस से सब्सक्राइब कर देंगे. वीडियो को सब्सक्राइब करें पहले, उसके बाद वो लिंक खुल जाएगा और वॉच करें, अपनी वीडियो देखें. पूरा सिलेबस फुल एवरीथिंग बेसिक टू एडवांस. व्हाई एनी कंसेप्ट, हाउ and what is the concept, meaning of that, what are the uses of that, why requirement of this in the mathematics, okay, and in the daily life also. So you will watch everything, you will see everything, and then you share the video to your friend also and guide the same to your friend. Thank you.